गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। दोस्तों, हम यहाँ पर हर रोज़ डेली हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और साथ ही क्वेश्चंस से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद से अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम करेंगे 17 फरवरी 2026 से जुड़े हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा की नई नर्सिंग होम पॉलिसी किस विभाग ने जारी की? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने। हरियाणा सरकार ने रिहायशी कॉलोनियों में नर्सिंग होम खोलने की नई पॉलिसी जारी की। पॉलिसी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने लागू की। इसका उद्देश्य घर के पास स्वास्थ्य सुविधा देना। मोहल्ला क्लिनिक मॉडल। नर्सिंग होम केवल क्वालिफाइड डॉक्टर, MBBS या आयुष खोल सकता है। मेडिकल काउंसिल, आयुष काउंसिल और IMA में रजिस्ट्रेशन जरूरी। एक सेक्टर में अधिकतम 4 नर्सिंग होम की अनुमति। केवल सर्विस रोड पर नर्सिंग होम खोल सकते हैं। अंदरूनी सड़क पर सिर्फ एक नर्सिंग होम। कॉलोनी में पानी, सीवर और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जरूरी। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जरूरी। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मंजूरी जरूरी। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा किस विशेष परिषद का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इंडस्ट्री लेबर फ्रेंडली काउंसिल। हरियाणा सरकार ने इंडस्ट्री लेबर फ्रेंडली काउंसिल का गठन किया। पहली बैठक 12 फरवरी 2026 चंडीगढ़ में हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। मुख्य एजेंडा विकसित उद्योग, विकसित श्रमिक। इसका उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्लस ईज ऑफ लिविंग में संतुलन। हरियाणा इस तरह की परिषद बनाने वाला देश का पहला राज्य बना। 25 दिसंबर 2025 को एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया गया था। पोर्टल का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र से बाहर चल रहे MSMEs का पंजीकरण। लगभग 2 लाख MSMEs नियमित किए जाएंगे। श्रमिकों के लिए सस्ती डॉर्मेट्री बनाई जाएंगी। ASIC अस्पतालों को रियायती दरों पर जमीन दी जाएगी। जगह की कमी वाले जिलों में मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। HSVP और HSIIDC के बीच प्लॉट ट्रांसफर समस्या का समाधान किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय सिविल सेवा कबड्डी टूर्नामेंट 2025-26 कहाँ आयोजित हुआ? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में। टूर्नामेंट का नाम है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट 2025-26। आयोजन करता है खेल विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन। स्थान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 42, चंडीगढ़। टूर्नामेंट की तिथि 9 फरवरी से 14 फरवरी 2026। फाइनल परिणाम की बात करें तो महिला वर्ग विजेता राजस्थान सचिवालय। राजस्थान ने फाइनल में पंजाब को 32-24 से हराया। पुरुष वर्ग में पंजाब और राजस्थान शीर्ष टीमों में रही। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की किस परियोजना पर रोक लगाई? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली जंगल सफारी प्रोजेक्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली जंगल सफारी परियोजना पर रोक लगाते हुए DPR जमा करने की अनुमति भी नहीं दी, क्योंकि अरावली पर्वतमाला की कानूनी परिभाषा अभी स्पष्ट नहीं है। यह परियोजना गुरुग्राम और नूह जिलों में प्रस्तावित थी और इसे दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी के रूप में प्रचारित किया जा रहा था। सरकार ने परियोजना का क्षेत्र 10,000 एकड़ से घटाकर 3300 एकड़ किया था, लेकिन कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आने तक किसी भी निर्माण पर रोक लगा दी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, स्पोर्ट्स टैलेंट स्कॉलरशिप योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है?
तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा। यह योजना चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन देना है। यह स्कॉलरशिप राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए है। पात्र खिलाड़ी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी। मान्य प्रदर्शन अवधि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। स्कॉलरशिप राशि सीधे खिलाड़ियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर टॉप खिलाड़ियों को 1,75,000 और 50,000 तक प्रोत्साहन राशि। यह योजना यूटी चंडीगढ़ के खिलाड़ियों के लिए लागू है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, जैन एआई रेडी नारी अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र में। जैन एआई रेडी नारी एक महिला सशक्तिकरण और डिजिटल स्किल अभियान है। यह अभियान कुरुक्षेत्र हरियाणा में चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्राओं को जेनरेटिव एआई और आधुनिक डिजिटल तकनीक का प्रशिक्षण देना है। यह पहल नवीन जिंदल फाउंडेशन और निमाया फाउंडेशन के सहयोग से शुरू की गई है। निमाया फाउंडेशन की सह संस्थापक नव्या नवेली नंदा हैं। अब तक 500 से अधिक छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। छात्राओं को डिजिटल टूल्स, इंडस्ट्री एक्सपोजर और कॉरपोरेट वर्क कल्चर से परिचित कराया जा रहा है। कार्यक्रम कई कॉलेजों और आईटीआई संस्थानों में चलाया जा रहा है, जैसे आरकेएसडी कॉलेज, गवर्नमेंट आईटीआई, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी संस्थान आदि। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा प्रश्न है, हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने किस विषय पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, संदीप आर्य के सूर्य नमस्कार विश्व रिकॉर्ड पर आधारित पुस्तक। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने चंडीगढ़ में एक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक योग खिलाड़ी संदीप आर्य की उपलब्धि पर आधारित है। संदीप आर्य हरियाणा के हिसार जिले के फरीदपुर गांव के निवासी हैं। उन्होंने गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर में लगातार लगभग 37 घंटे सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने करीब 20,000 सूर्य नमस्कार किए। उनके इस उपलब्धि पर पोलैंड के वैज्ञानिकों ने शोध किया, जिससे योग की वैज्ञानिक शक्ति सिद्ध हुई। संदीप आर्य के नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सहित कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। हरियाणा सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में सूर्य नमस्कार अभियान लागू करने का निर्णय लिया है। इस पुस्तक का उद्देश्य युवाओं को योग और स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम ई बस सेवा स्कीम के तहत चंडीगढ़ के लिए कितनी इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन किया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 25 ई बसों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2026 को चंडीगढ़ के लिए 25 इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन किया। ये बसें पीएम ई बस सेवा स्कीम के तहत दी गई हैं। उद्घाटन गुवाहाटी से वर्चुअली किया गया। सेक्टर 43 बस स्टैंड पर उद्घाटन कार्यक्रम में गुलाबचंद कटारिया चंडीगढ़ प्रशासक मौजूद थे। बसें लो फ्लोर एसी और दिव्यांग फ्रेंडली हैं। एक बार चार्ज करने पर बसें लगभग 224 किलोमीटर तक चल सकती हैं। बसों में सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। शुरुआत में बसें ISBT 43 से IT पार्क कंटोनमेंट और माता मनसा देवी रूट पर चलेंगी। प्रशासन का लक्ष्य 2026 तक 180 ई बसें और 2027-28 तक पूरी तरह डीजल बस हटाकर इलेक्ट्रिक बसें चलाना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सूरजकुंड फरीदाबाद में। यह अभियान भाजपा द्वारा हरियाणा के सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने की। मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा शामिल हुए। प्रशिक्षण अभियान का लक्ष्य कार्यकर्ताओं को वैचारिक और संगठनात्मक रूप से मजबूत बनाना है। विपक्ष के भ्रामक प्रचार का मुकाबला करने की रणनीति सिखाई जाएगी। अभियान की शुरुआत मंडल स्तर से होगी, फिर जिला और प्रदेश स्तर तक जाएगा। पहला चरण 7 मार्च से 14 अप्रैल तक सभी 377 मंडलों में चलेगा। कार्यक्रम का आधार व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का विचार है। 5 सामाजिक परिवर्तनों पर जोर, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी भाव और नागरिक कर्तव्य पालन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए हरियाणा सरकार ने किस समिति का गठन किया है? यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य स्तरीय समन्वय समिति SLCC का। हरियाणा सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति बनाई। समिति का अध्यक्ष मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी करेंगे। समिति योजना के सभी घटकों की निगरानी और समन्वय करेगी। ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य और ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी समिति में शामिल हैं। UHBVNL और DHBVNL के MD CEO भी समिति के सदस्य हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष को भी सदस्य बनाया गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के महानिदेशक विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। समिति सभी सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की कार्य योजना बनाएगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, दिव्य कला मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में। इवेंट का नाम है 29वां दिव्य कला मेला। स्थान प्रदर्शनी ग्राउंड सेक्टर 34 चंडीगढ़ में। तिथि 13 फरवरी से 21 फरवरी 2026। समय सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 14 फरवरी 2026 को। आयोजनकर्ता NDFDC दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग DEPWD के अंतर्गत। उद्देश्य दिव्यांग उद्यमियों को आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाना। भागीदारी 20 राज्यों और यूटीज के लगभग 100 दिव्यांग कारीगर। उत्पाद हस्तशिल्प, हथकरघा, जैविक खाद्य, होम डेकोर आइटम। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, चिराग का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। चिराग का पूरा नाम है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट है। यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देना है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को बजट प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिया जाता है। छात्रों की पूरी फीस सरकार सीधे स्कूल को दे देती है। कक्षा 2 से 5 के लिए 700 रुपये, कक्षा 6 से 8 के लिए 900 और कक्षा 9 से 12 के लिए 1100 प्रति माह सहायता दी जाती है। योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 या उससे कम होनी चाहिए। छात्र को पिछले वर्ष सरकारी स्कूल में पढ़ा और पास होना जरूरी है। लाभार्थी छात्र हरियाणा का निवासी होना चाहिए। दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे हरियाणा करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम करेंगे 2 क्वेश्चंस जिनका आंसर आप सभी को देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा महामारी रोग संशोधन नियम 2024 के तहत डेंगू, मलेरिया आदि मामलों की रिपोर्टिंग कितने समय में करनी होगी? दूसरा प्रश्न है, एमेराल्ड व्हीलचेयर क्रिकेट ट्राई सीरीज 2026 की विजेता टीम कौन रही? दोस्तों, हमें आशा है कि आप सभी इन दोनों प्रश्नों का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और अगर आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।